गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछली बार हम लोगों ने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की थी। आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करने जा रहे हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में बेटा जैसे है कि दो चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया। मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। केमिकल फिजिकल हमने की थी जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों पढ़े थे। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने इसको करना है। मैटर को दो कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस जैसे कि नाम आपको इंडिकेट कर रहा है, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेचुरली तभी इसको हम प्योर कहेंगे ना। हम किसी चीज को प्योर क्यों कहते हैं? उसमें प्योरिटी होती है। वो एक ही चीज तरह के पार्टिकल से वो बना होता है और उसमें किसी प्रकार का कुछ भी एडअप नहीं होता। दैट इज प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर क्लासिफाइड किया गया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? डेफिनेशन है इसकी, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज्ड इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड्स। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे आसान वाली फॉर्म है प्योर सब्सटेंस की, जिसको ना ही इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो, और ना ही उसको आप बना सकते हो, ना ही इसको बिल्ड कर सकते हो, ना ही बना सकते हो। किससे? फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस से। सिंपलर सब्सटेंसेस से उसको नहीं बना सकते किसी भी मेथड से, ना ही फिजिकल मेथड से, ना ही केमिकल मेथड्स के द्वारा। तो एलिमेंट क्या होते हैं? द सिंपलेस्ट फॉर्म, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं प्योर सब्सटेंस की, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है एलिमेंट्स। ठीक है, ना ही जिनको डिकम्पोज किया जाता है, ना ही जिनको बनाया जा सकता है बाय ऑर्डिनरी और केमिकल फिजिकल मेथड्स, बाय ऑर्डिनरी फिजिकल या केमिकल मेथड से। अब एलिमेंट्स को फर्दर किस में किया गया है? आपको वैसे तो एलिमेंट्स की एग्जांपल पता ही है। हमें अभी तक 118 एलिमेंट्स नोन है, पता है, जिनमें से 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है, धरती में प्रेजेंट है, नेचुरली नेचर में प्रेजेंट है, और बाकी है जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई आगे किस में किया गया? फॉलोइंग 3 टाइप्स में। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? आप लोग ये चीजें शुरू से पढ़ते आ रहे हो, फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हो। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटल्स क्या होते हैं? तीनों एलिमेंट्स हैं लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। मेटल्स क्या होते हैं? दीज एलिमेंट्स आर जनरली सॉलिड। एक तो वो सॉलिड होते हैं, ब्राइट लस्टर होता है, हार्डनेस होती है उनमें, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जिनमें क्षमता होती है इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करने की, कंडक्ट करने की, और हीट को भी कंडक्ट करने की। और ये जनरली मेलेबल। मेलेबल क्या होता है? कैन बी बीटन इनटू शीट्स, थिन शीट्स में इनको तब्दील किया जा सकता है। डक्टाइल, इनकी वायर बनाई जा सकती है। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मेटल्स को खींच के उनको वायर्स में बनाया जा सकता है। उनकी शीट्स बनाई जाती है। मेलेबल होता है जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दें, और डक्टाइल होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। एग्जाम्पल कौन कौन सी है आप देखते हो मेटल्स की? कॉपर देख पढ़ते हो ना आप, कॉपर की वायर, आयरन है उसकी शीट्स, आयरन की शीट बनती है, सिल्वर है, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब एग्जांपल है। ये हार्ड भी होते हैं, ब्राइट लस्टर भी होता है, इनमें हार्डनेस भी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सब, इनमें जो ये सारी जो आपने पढ़े अभी प्रॉपर्टीज, ये सब इन चीजों में है, इन एलिमेंट्स में होती है। हार्डनेस भी होती है, ब्राइट लस्टर भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी कंडक्ट करते हैं, मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, इनको वायर्स में भी कन्वर्ट किया जाता है, थिन शीट्स भी बनाई जाती हैं। सो ऑल प्रॉपर्टीज इसमें आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट है बेटा नॉन मेटल्स। दीज एलिमेंट्स आर जनरली नॉन लस्ट्रस, इनमें कोई चमक नहीं होती, ब्रिटल नहीं होते। दीज एलिमेंट्स आर जनरली नॉन लस्ट्रस, ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देते, कंडक्ट नहीं करते। ये कॉमन एग्जांपल क्या है जितने भी नॉन मेटल्स की? कौन कौन सी है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब जितनी भी गैसेज है वो सभी नॉन मेटल्स में आ रही हैं। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर जनरली नॉन लस्ट्रस, ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मेटलॉइड्स। दीज आर एलिमेंट्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटलॉइड्स क्या होती हैं? वो एलिमेंट्स जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो मेटल से भी मिलते हैं और कुछ नॉन मेटल से भी मिलते हैं।
कुछ उनकी प्रॉपर्टीज मेटल से मिलती हैं, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मिलती हैं। इनकी जो एग्जाम्पल कौन सी है मेटलॉइड्स की? सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, ये वो मेटलॉइड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल से भी मिलती हैं और नॉन मेटल से भी मिलती हैं, मिक्सचर होती है, दैट इज वी कॉल्ड मेटलॉइड्स। ठीक है बेटा।